आरएलडी की राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से एक सीट दिए जाने से खुश नहीं है आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत कर रहे हैं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, आरएलडी ने 5 सीट्स की डिमांड की थी कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस ने इस बात को माना नहीं। पिछली बार भरतपुर और मालपुरा 2 सीट पर आरएलडी ने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस अब तक 179 उम्मीदवारों की ऐलान की घोषणा कर चुकी है। कल नामांकन का आखिरी दिन है और उससे पहले आरएलडी, जिसने उम्मीद लगाई थी कि 5 सीट मिलेगी कांग्रेस की ओर से, उसे महज 1 सीट कांग्रेस ने दिया है, जिसकी वजह से जयंत चौधरी खुश नहीं है। जाहिर सी बात है। और ये भी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जयंत चौधरी इसी मुद्दे पर कांग्रेस आलाकमान से बातचीत कर रहे हैं। पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को नाराज कर ही दिया। दूसरी दरवाजे से राजस्थान में आरएलडी से बातचीत चल रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आरएलडी भी नाराज हो गई अब कांग्रेस के इस व्यवहार से। देखिए, कल नामांकन का राजस्थान में आखिरी दिन है और कांग्रेस अब तक 179 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। उसमें सिर्फ एक सीट यानी भरतपुर, जिस सीट पर पिछली बार आरएलडी चुनाव जीती थी, सिर्फ वो सीट अब तक आरएलडी के लिए छोड़ी है। और इसको लेकर आरएलडी के जो प्रमुख है जयंत चौधरी, वो लगातार कांग्रेस नेतृत्व के साथ बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के रवैये से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कम से कम 5 सीटें कांग्रेस से मांगी थी। अगर इन 5 सीट की बात करें तो उसमें भरतपुर, अनूपगढ़, मालपुरा, उदयपुर वाटी और सरदार शहर, इनमें से ज्यादातर सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा कांग्रेस कर चुकी है। तो ऐसे में आरएलडी जो है वो बहुत खुश नहीं है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत कर रही है कि या तो आप कोई फैसला लीजिए और हमारी सीटों को बढ़ाइए, नहीं तो फिर आरएलडी भी राजस्थान में जिस तरह से समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में अलग होकर चुनाव लड़ रही है, तो आरएलडी भी अलग होकर राजस्थान में चुनाव लड़ सकती है। जी पवन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आईएनडीआई गठबंधन में एक और झटका इसे कह सकते हैं, एक और नाराजगी कह सकते हैं। अब तक जयंत चौधरी और कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही थी और कहा जा रहा था कि अच्छी बातचीत चल रही है, और इसी वजह से कई बार ऐसा भी लगा कि कहीं आरएलडी और एसपी तो दूर नहीं हो रही। लेकिन अब देखिए, कांग्रेस ने आरएलडी को भी झटका दिया। कहा 5 सीटों की डिमांड थी, लेकिन एक ही सीट कांग्रेस की ओर से आरएलडी के लिए छोड़ी जा रही है, जिससे जयंत अब खफा है। लखनऊ के महानगर इलाके में एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर दी। पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। इस दौरान पति ने पत्नी पर चाकू से हमला किया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 15 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। पुलिस हत्या के आरोपी पति की तलाश में जुटी है। पेपर मिल के अलावा अपार्टमेंट की ये वारदात है। माफ कीजिएगा, पेपर मिल के अलाया अपार्टमेंट में ये वारदात हुई है। खबर अमरोहा से, जहां लड़की की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर बदमाशी कर रहे थे, ये मामला सामने आया। संभल का युवक फोटो के साथ अश्लील क्लिप की मिक्सिंग कर रील बनाकर अपलोड कर रहा था। रिश्तेदारों और सोशल मीडिया के जरिए जब लड़की को इस बात की जानकारी मिली तो उसके होश उड़ गए। लड़की की शिकायत पर आरोपी बंटी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। आईडी से जुड़ी जानकारी के लिए साइबर सेल को मामले की जांच सौंपी गई है। साइबर टीम द्वारा रिपोर्ट मिलने के बाद ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। हाथरस में गाड़ी में गैस भरते वक्त भीषण आग लग गई और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। आग लगने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र की यह घटना है। सोनभद्र में अनपरा परियोजना के डिस्चार्ज चैनल में एक दंपति बह गए। तेज बहाव होने की वजह से उनका अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि पैर फिसलने की वजह से पत्नी पानी में गिरी और पत्नी को बचाने के चक्कर में पति भी पानी के तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अनपरा थाना क्षेत्र की डिबुलगंज की ये घटना है।